हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अब बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ चुकी हैं और हमारा रिजल्ट अच्छा हो, इसके लिए हमें बहुत अच्छे से रिवीजन और क्वेश्चन की अभ्यास बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तब जाके हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एक काम कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लगाते रहिए, जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा और परीक्षा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। यानी जो प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन हम सॉलिड स्टेट से ले रहे हैं। यह पहला चैप्टर हमारा जो है वो सॉलिड स्टेट है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई जो आप 12th के स्टूडेंट अगर हैं तो आपको ये पता होगा कि पहला केमिस्ट्री का चैप्टर जो है वो सॉलिड स्टेट है। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आइए चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रेफाइट है। जल्दी से आंसर करिए। ग्रेफाइट एक सहसंयोजी यौगिक है। ग्रेफाइट क्या है? एक सहसंयोजी यौगिक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल है। आपको बताना है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उन चार ऑप्शंस में से कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। पहला ग्रेफाइट है, दूसरा हीरा, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ये दोनों। हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या हैं? सहसंयोजी क्रिस्टल के या सहसंयोजक क्रिस्टल के उदाहरण हैं। अच्छा, सहसंयोजक क्रिस्टल कौन से कहलाते हैं? वो क्रिस्टल सहसंयोजक कहलाते हैं जिसमें सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। अब ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन के दो अपर रूप, दोनों अपर रूप हैं। ये ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है और हीरा भी कार्बन का अपर रूप ही है और दोनों में सहसंयोजी बंध उपस्थित होते हैं। ये 2D है स्ट्रक्चर इसका और ये 3D है। इसमें कार्बन कार्बन पर जो होता है वो sp2, जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड रहता है और हीरे में कौन सा रहता है? sp3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक ठोस अति कठोर तथा गलित अवस्था में विद्युत का कुचालक है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? पहले आंसर करिए और फिर मैच करिए। देखिए, एक ठोस है जो अति कठोर है, तो अब या तो आयनिक होगा वो, या फिर कौन सा होगा? सहसंयोजी। लेकिन कह रहे हैं गलित अवस्था में विद्युत का कुचालक है। गलित अवस्था में क्या है? ये विद्युत का कुचालक है। और विद्युत का कुचालक है तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा ठोस होगा? सहसंयोजी ठोस होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो आयनिक ठोस होते हैं, कौन से? आयनिक, अगर हम उनको, वो जब तक ठोस अवस्था में रहते तब तक वो विद्युत के कुचालक रहते हैं, लेकिन वो गलत अवस्था में यानी मोल्टन स्टेट में क्या हो जाते हैं? विद्युत के सुचालक। जबकि यहाँ प्रश्न में क्या लिखा है? वो अभी भी यानी गलत अवस्था में भी क्या है? विद्युत का कुचालक है। इसलिए फिर वो कौन सा होगा? वो सहसंयोजी ठोस का उदाहरण होगा। हीरा जैसे, हीरा क्या है? सहसंयोजी ठोस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक, आघातवर्धनीय और तन्य होते? तो भाई ये तो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है। इसमें जो धात्विक ठोस हैं, यानी जो धातुएं हैं, वो विद्युत की चालक भी होती हैं, आघातवर्धनीय भी होती हैं और तन्य भी होती हैं। तो इसका सिंपल सा उदाहरण हो जाएगा कौन सा? कि ये धात्विक ठोस होंगे, जो कि कैसे होंगे? विद्युत के चालक भी, आघातवर्धनीय और तन्य प्रकृति के होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिखा है फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कोशिका में परमाणुओं की संख्या होगी। जल्दी से टिक करिए। फलक केंद्रीय मतलब कौन सा? FCC में कितने परमाणु होते हैं एक कोशिका में? इसमें होते हैं 4। ठीक, अब थोड़ी सी जानकारी और हम लोग कर लें। क्या ये कि पहला सिंपल क्यूबिक हमें मिला होगा। सिंपल क्यूबिक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। BCC बॉडी सेंटर्ड, इसमें कितनी होती है परमाणुओं की संख्या? 2। यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। FCC में कितनी होती है? 4। तो ये परमाणुओं की संख्या आप याद रखिए, तो इससे हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी सहायता मिलेगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फ्रेंकेल दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आपको मिल सकता है। क्रिस्टल जो घनत्व है, क्रिस्टल का घनत्व आपने देखा होगा कि वो अगर दोष आ जाते हैं क्रिस्टल में तो वो घट बढ़ सकता है। ठीक, अब एक पूछ रहा है कि फ्रेंकेल दोष अगर है तो क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो भाई हम सीधा सीधा जानते हैं फ्रेंकेल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर इसी की जगह कौन सा होता? इसी की जगह होता शॉटकी दोष। शॉटकी दोष तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें फिर क्रिस्टल का घनत्व जो है वो घटता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक विशेष ठोस अति कठोर है, यानी कठोर है वो, तथा इसका गलनांक अति उच्च है। गलनांक भी कैसा है? बहुत ज़्यादा है। ठोस अवस्था में यह कुचालक है, यानी विद्युत का कुचालक है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। तथा गलित अवस्था में यह विद्युत का चालक हो जाता है। यह ठोस है। भाई अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा कर लिया है तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। लगाइए। इसका आंसर होना चाहिए ये आयनिक प्रकार का ठोस होगा। कैसा? आयनिक। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। भाई जब आप सोडियम क्लोराइड की संरचना पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि सोडियम क्लोराइड की संरचना किस प्रकार की होती है। सो हमने देखा होगा सोडियम क्लोराइड की अगर स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हो तो इस प्रकार की संरचना मिलती है कि एक क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल के कॉर्नर पे अगर हमने मान लिया कि क्लोरीन आयन रखे हैं या क्लोरीन आयन उपस्थित हैं तो इसके भुजाओं के बीच, कहाँ पे? यहाँ भुजाओं के बीच में क्या होगा? प्रत्येक कोर पर एक सोडियम आयन प्रेजेंट होगा। जब इस प्रकार की संरचना बनेगी तो हम देखेंगे कि वो इस प्रकार की संरचना तो होती है कौन सी? FCC, यानी फलक केंद्रित संरचना होती है। ठीक, एक बीच में क्या रहेगा? इसका क्लोराइड आयन। और जब कॉर्नर पर परमाणु उपस्थित हों वो प्रत्येक फलक पर हों तो ऐसी कौन सी संरचना होती है? फिर वो FCC। यानी हम कहना चाहें कि सोडियम क्लोराइड की अगर संरचना होगी तो वो कौन सी होगी? FCC प्रकार की संरचना होती है। देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि FCC संरचना हो या हम ऐसा कहें कि सोडियम क्लोराइड की संरचना में Na+ आयन जो है उसकी कोऑर्डिनेशन यानी CN नंबर बताओ, या फिर पूछा जाता है क्लोरीन माइनस आयन यानी क्लोरीन आयन की हमें क्या बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो भाई अगर हम NaCl की संरचना को देखें, ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि प्रत्येक Na+ आयन 6 Cl आयन से घिरा रहता है और प्रत्येक Cl आयन 6 Na+ आयनों से घिरा रहता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर की परिभाषा यही है कि भाई कोई परमाणु अपने जितने परमाणु से घिरा रहता है, अदर दूसरे परमाणु से जितने परमाणु से घिरा रहेगा वही क्या कहलाएगी? उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो NaCl की संरचना में सोडियम की भी और क्लोरीन दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6 होती है। और संरचना कैसी जाएगी इसकी? FCC। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रकार के क्रिस्टल का गलनांक उच्चतम होता है? आयनिक, सहसंयोजी कि आणविक या धात्विक? अब आपने देखा होगा कि भाई जो क्रिस्टल होते हैं उन
में एक क्वेश्चन आता है, हीरा जो है एक सहसंयोजी ठोस है और हीरे का जो गलनांक है वो उच्च है कि नहीं? गलनांक कैसा होता है उसका? उच्च। तो जब हीरा का गलनांक उच्च है तो हीरा किस प्रकार का ठोस है? वो सहसंयोजी प्रकार का ठोस है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। इस प्रकार की यौगिक का क्रिस्टल का गलनांक कैसा होगा? उच्चतम। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। घनीय निबिड़ संकुलन यानी सीसीपी संरचना में संकुलन दक्षता होती है, यानी आपको पैकिंग फ्रैक्शन बतानी है, इसमें कितनी होगी और कितनी नहीं होगी। तो आपने देखा होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको मिलेंगे एक एचसीपी संरचना और एक मिलेगी सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये कौन सी है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या आती है? ये है एबी प्रकार की संरचना, ठीक। और ये कौन सी है? ये है एबीसी प्रकार की संरचना। एबीसी प्रकार की संरचना दोनों है, ठीक है। अगर इनमें पैकिंग फ्रैक्शन देखें या इनकी यूनिट शेयर निकालें सीसीपी की, तो वो यूनिट शेयर निकलती है एफसीसी, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। और फेस सेंटर्ड का अगर आपने निकाला होगा पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकल के आता है उसका पैकिंग फ्रैक्शन आता है 74%। कैसे निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन? तो पैकिंग फ्रैक्शन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, परमाणुओं की संख्या Z, ठीक, इतना, और एक परमाणु का आयतन हम उसको V1 मान लें कोई भी, और यहाँ कुल आयतन सो हम क्या निकाल लेते हैं इससे? भाई हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालते हैं कुल आयतन कितना है, ठीक है, और कुल आयतन में से एक परमाणु का आयतन कितना है और परमाणु की संख्या कितनी है, इससे क्या निकल आता है? पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा है सरल घनीय संरचना में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयतन का प्रभाव है। सरल घनीय सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं। सिंपल क्यूबिक में क्या करना है? कितना परसेंटेज घेरा जाता है? तो ये भी पैकिंग फ्रैक्शन का है। पैकिंग फ्रैक्शन आपने देखा होगा, अब निकाल के देखना इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन होगा π/6, या सिंपल सी भाषा में करें सरल घनी का π/6 निकल के आता है। सिंपल क्यूबिक का कितना निकल के आता है? π/6। और डिवाइड करके देख लेना तो आ जाएगा। और अगर आप ऐसे याद करें तो सिंपल क्यूबिक में कितनी पैकिंग फ्रैक्शन होती है? लगभग में 52। एफसीसी में कितनी होती है पैकिंग फ्रैक्शन? 74, अभी हम लोगों ने किया है। और बीसीसी यूनिट सेल में कितनी होती है? 68%। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि इनमें पैकिंग फ्रैक्शन नहीं, मतलब खाली स्थान कितना डला है। तो भाई टोटल 100 है, 100 में से आप 52 घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो खाली इसमें निकल आएगा। इसमें देखिए 26% है, इसमें कौन तरह होगा? 32% खाली। 100 में से इतना घटा दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, Fe2O3 का क्रिस्टल है। एक बार ये पूछा भी गया था, एग्जाम में आ चुका है। तो भाई आपको याद रखना है, ये जो Fe2O3 है वो लौह चुंबकीय है। कैसा है? Fe2O3 का क्रिस्टल है किस प्रकार का? ये लौह चुंबकीय होता है, याद रखना है। आगे बढ़ें। एक धातु फलक केंद्रीय घनीय जालक में क्रिस्टलित होता है। कोशिका की कोर की लंबाई 108 पिकोमीटर है। धातु का व्यास कितना होगा? अब देख, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा धातु की त्रिज्या में और कोर की लंबाई में संबंध। आपने सिंपल क्यूबिक के लिए भी पढ़ा होगा, आपने बीसीसी के लिए भी पढ़ा होगा, और आपने एफसीसी के लिए भी पढ़ा होगा, ठीक है। एफसीसी में हम लोग क्या देखते हैं? देखिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप कैलकुलेट करिए।
वीडियो को पुश कर दीजिए और कैलकुलेट करके आंसर देखिए कितना इसका निकल के आता है। चलिए देखें कितना आता है, कैलकुलेट कर लेना। इसमें हम लोगों ने अगर कैलकुलेट किया हो तो आप देखेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए जो आर है, एक मिनट, जो आर है, आर बराबर निकल के आता है A/2। ऐसा हम लोगों ने देखा होगा, कोर की लंबाई दी होगी और बटे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आर यानी परमाणु की त्रिज्या आ जाएगी। एक परमाणु की त्रिज्या आ जाएगी तो इसका दोगुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा व्यास। ये किसके लिए है, ये है सिंपल क्यूबिक के लिए। ऐसे BCC के लिए हमने क्या निकाला होगा, FCC के लिए देख लें, ये क्वेश्चन है FCC का, तो FCC के लिए आता है A/2√2। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये कितना दिया है, ये दिया है भैया 108 पिकोमीटर। 108 पिकोमीटर बाई 2 √2 करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। वो आंसर आप चेक करके टिक लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑप्शन निकलेगा कि इसका आंसर क्या निकलेगा 288। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अति चालकता प्रक्रम की खोज किसने की। देखिए याद करने वाला क्वेश्चन है, सो अगर आपको याद होगा तो आप लगा देंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए इसका आंसर ये है डी, ऑप्शन सही होगा। कैमरलिन ऑन्सनेस की खोज की थी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। देखिए बिल्कुल शुरुआत में ही ये क्वेश्चन मिल जाता है कि भाई जब हम एमोरफस और क्रिस्टलीय ठोस पढ़ते हैं, यानी अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस, तो उसमें अंतर पढ़ाए जाते हैं। उसमें सीधा सीधा लिखा होता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, दीर्घ परासी होती है। दीर्घ परासी यानी उनमें एक निश्चित अरेंजमेंट रहेगा, और वो निश्चित अरेंजमेंट कहाँ तक रहेगा, काफ़ी लंबा चलता है। तो एक क्रिस्टल ठोस कैसा होता है, वो दीर्घ परास कोटि का होता है, यानी उसमें अरेंजमेंट जो है वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा और काफ़ी हद तक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, एक एकक कोष्ठका जिसमें परमाणुओं की संख्या Z है। एक कोई एकक कोष्ठका है जिसमें परमाणु की संख्या क्या है Z, जो कि ABC संकुलन क्रम प्रदर्शित करता है। देखिए ABC कौन प्रदर्शित करता है, अपन ने देखा होगा जो CCP अरेंजमेंट है, CCP या क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, वो क्या बनाता है, उसमें ABC प्रकार की व्यवस्था होती है। और CCP का मतलब क्या, इसकी यूनिट सेट निकालेंगे तो वो कैसी निकलती है, वो FCC प्रकार की यूनिट सेट निकलती है। ठीक, अब FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, हम अभी देखें परमाणुओं की संख्या Z यानी कितनी निकलती है 4। और एक नियम है कि जितने परमाणुओं की संख्या होगी उतनी ही होती है अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। क्या भाई, जिसमें जितनी परमाणुओं की संख्या, अगर किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम अगर हम मान लें कितने हैं कैपिटल N, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल बॉयड, सो ये बॉयड है B, वो है ऑक्टाहेड्रल बॉयड। कितनी निकलेंगी, N ही निकलती हैं। अगर 10 एटम है तो 10 ऑक्टाहेड्रल बॉयड होंगी, यानी अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ होंगी। अगर 20 परमाणु है तो 20 अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ होंगी। और जितनी अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ होती हैं उसकी दुगनी होती हैं टेट्राहेड्रल बॉयड, ये है T टेट्राहेड्रल के लिए, V यानी बॉयड। तो भाई जितने परमाणु होंगे उसकी जस्ट दुगने क्या होंगी, चतुष्फलकीय रिक्तिकाएँ होंगी। अब प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या है, परमाणुओं की संख्या देखिए कितनी है, परमाणुओं की संख्या है इसमें Z, तो इसमें अष्टफलकीय रिक्तिकाएँ कितनी होंगी Z, और चतुष्फलकीय कितनी होंगी
2Z, क्योंकि इसकी दुगनी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्लास्टिक है, देखिए क्रिस्टलीय है कि आयनिक ठोस है कि अक्रिस्टलीय है या इनमें से सभी है। तो भाई प्लास्टिक जो है एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। 18 क्वेश्चन देखिए। Zn अपनी गलत अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है जिसकी संरचना HCP प्रकार की है, समीपस्थ परमाणुओं की संख्या होगी। भैया HCP प्रकार की संरचना है, तो अगर आपने HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर देखा होगा तो HCP यानी जो AB प्रकार की संरचना होती है, उस संरचना में एक परमाणु कितने परमाणु से घिरा रहता है? अपने 12 परमाणुओं से घिरा रहता है। भाई एक परमाणु कितने से घिरा रहता है? HCP में 12 परमाणुओं से। ठीक, तो 12 परमाणु से घिरा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी जाएगी फिर? 12। इसका मतलब है कि इसका जवाब जो है वो सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। 19वां क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na+ आयन की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? तो भाई अभी हम लोगों ने देखा था Na+ आयन की जो क्रिस्टलीय संरचना है वो किस प्रकार की है? वो FCC प्रकार की है। और FCC प्रकार में प्रत्येक Na+ परमाणु 6 Cl- से घिरा रहता है। और जितने Cl- से घिरा रहेगा तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी कहलाएगी? 6, यानी Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6 होगी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? इसका ऑप्शन जाएगा 6, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, AgBr में किस प्रकार का दोष होता है? भाई क्रिस्टल दोष की बात कर रहे हैं और AgBr में कौन सा होता है, अब वो आपको बताना है। सो फ्रैंकेल या शॉर्टकी या फिर दोनों या कोई नहीं। तो भाई आपको जानकारी के लिए बता दें, AgBr एक ऐसा आयनिक ठोस है जिसमें ऐसा ठोस है भाई जिसमें दोनों प्रकार के दोष उपस्थित होते हैं, यानी फ्रैंकेल भी होगा और शॉर्टकी भी होगा। ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, और इस वीडियो में वो हमने क्वेश्चन उठाए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ष में पेपर में पूछे गए हैं। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आई होप कि आपको वीडियो सही लगी होगी।